अस्सलाम डियर व्यूअर्स, आज हम करेंगे हमारा हार्मोनिक मीन जो होता है या हार्मोनिक सीक्वेंस होती है उसको डिस्कस करेंगे। हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होती है कि हमारे पास जैसे एपी दी होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेम उसी तरीके से ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है। फ़र्क इसमें क्या है कि ये देखें, ये हमें दी हुई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो हमने इसको हार्मोनिक में चेंज करना है, तो करना क्या होता है हमने कि इन रकमों को उल्ट कर देना होता है। देखें, 1/5 है तो 5/1 हो जानी है ये, और 1/8 है तो 8/1 हो जाती है। फिर उसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद फिर इसको उल्ट करके लिख देते हैं, तो वो हमारी जो हो जाती है बन जाती है फिर दोबारा से हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। पहले इसको क्या करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये अब हम करते हैं एग्जांपल्स, तो फिर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। हार्मोनिक सीक्वेंस कि आ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, एक सीक्वेंस नंबर्स की हो इज़ कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस, उसे हम हार्मोनिक सीक्वेंस कहते हैं। इफ़ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म, अगर उसकी रकमें जो हैं उनके रेसिप्रोकल जो हैं उनको हम कर लें, इन रेसिप्रोकल्स को हम दोबारा से कर दें कन्वर्ट, तो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है, ठीक है। और फिर उसको दोबारा चेंज कर दें तो वो हमारी हार्मोनिक बन जाती है। अब इसकी एग्जांपल ये दी हुई है कि ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हम करते हैं हमारी एग्जांपल 24, तो फिर इससे क्लियर ज़्यादा हो जाएगा कि फाइंड nth टर्म ऑफ एच पी दी हुई है 3/5, 3/7, 1/3 और अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हमें दी हुई है हमारी सीरीज़। अब हमने करना क्या है इनको कि हमारे पास ये जो टर्में दी हुई हैं हम उनको कर लेंगे ठीक से, तो फिर हमारा ये क्लियर जवाब बन जाएगा, ठीक है। अब देखें, पहले रेसिप्रोकल्स इन टर्मों के क्या आ जाएंगे। देखें, 3/5 है तो रेसिप्रोकल 5/3 हो गया, 7, ठीक है। फिर ये इसका बन गया 7/3, और नेक्स्ट वाली जो है, ठीक है, इसका भी कर लिया हमने, ये वैसे लिख दी, ठीक है। अब जो इसमें पहली टर्म होगी हमारी वो हो जाएगी A1, ठीक है। उल्ट करके जो लिखी है ना ये, तो ये हमारा हो जाएगा A1। अब हम लेते हैं D, क्योंकि अरिथमेटिक में हम D लेते हैं, जो मैट्रिक वाली जो होते हैं उनमें हम R लेते हैं। तो D के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी में से पहली तो फ्री कर देते हैं वैल्यू। तो सेम इसी तरीके से दूसरी ये 7/3 थी और पहली 5/3, इन दोनों को कर दिया माइनस। माइनस करने से हमारा D हो गया हासिल 2/3। अब हमने क्या करना है, HP पहले हमें AN चाहिए, ठीक है। AN का फार्मूला जो होता है हमारा A1 + n-1D, ठीक है। तो इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ लगा दी। A1 की वैल्यू जो है 5/3 वो पुट कर दी, जमा n-1 वैसे लिख दिया, और D की वैल्यू 2/3 लगा दी, ठीक है। अब क्या किया, इन दोनों का ले लिया एलसीएम। देखें, इसका बटा 3 था, इसका बटा 3, 3 हो गया इसका एलसीएम। उसके बाद ये 3 3 से कट गया, 5 है ऊपर वाला, ये लिख दिया, ठीक है। और ये जमा लिख दी, 2 को अंदर तरफ दे दी, 2n हो गया, और 2 1 माइनस का 2 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, 5 और 2 माइनस का था तो 3 बच गया, और 2n वैसे आ गया, बटा इसका हो गया 3। ये आ गई हमारी AN, ठीक है। AP आ गई, ठीक है। हमें चाहिए थी HP। हमने क्या करना है, ऊपर देखें, हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई थी ये क्वेश्चन में, हमने उनको किया था उल्ट, तो सेम इसी तरीके से ये जो जवाब आया इसको उल्ट करके लिख दिया, ठीक है। ये देखें, 2n जमा 3 था, उल्ट किया तो 3 बार, यानी कि बटे के नीचे जो थी उसको ऊपर लिख दिया, ऊपर वाली जो है उसको नीचे लिख दिया, तो ये हमारी HP बन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरीके से हमारी एग्जाम्पल नंबर 25 है। उसमें हमने हार्मोनिक मीन मालूम करना है। 2 नंबर दिए हुए हैं 17 और 9। हमने इनके दरमियान जो हार्मोनिक मीन मालूम करना है उसका चाहिए पहले फार्मूला। जो फार्मूला हमारे पास होता है वो है ये दिया हुआ, ठीक है। हार्मोनिक मीन इक्वल H इक्वल टू AB/A+B, इसके बराबर होता है ये। अब हमने क्या किया कि A जो है वो हमारा है 17 और B हमारा क्या है 9, ठीक है। AB की वैल्यूज़ हमने लगा दी यहाँ पर। तो ये फार्मूला लिखें, पहले लिखना है फार्मूला ये हार्मोनिक का। इसमें 2 लिखा वैसे ही, A की वैल्यू 17 थी वो लगा दी, B की वैल्यू 9 थी वो लगा दी, बटा इसका हो गया 17 जमा 9, 306/26 हो गया। अब अगर इसको 2 के पहाड़े पे कट करें तो 13 2 26, और 153 को 2 से ज़रब दे दें तो 306 बन जाता है, और 153/13 इसका HM हार्मोनिक मीन आ गया, ठीक हो गया। अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 9.9 जो है, इसका पहला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया हुआ है कि फाइंड nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हमें सीरीज़ पहला जो क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं, 1/9, 1/15 और 1/5 अप टू सो ऑन। ये हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, किस में दी हुई हैं, HP में, ठीक है। तो पहले हम इसके सोल्यूशन में लिखेंगे इसको AP में, ठीक है। आप लिख लें यहाँ पर राइट इन AP,
ठीक है। ये राइट टर्म्स इन ए पी तब भी ठीक है। ठीक है, हमने राइट इन ए पी लिखा तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इसका बटा यानी कि उल्ट कर करके लिख लेंगे। ये 9 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला 15 हो गया, उससे नेक्स्ट वाला हो जाएगा 5 और अप टू सो ऑन हो गया। ठीक है, अब हमारे पास पहली वैल्यू जो है वो हमारी बन जाएगी A1 की। अब हमें चाहिए डी होता है हमारा दूसरी रकम माइनस पहली रकम। 15 में से 9 निकल गए तो 6 बन गया। सेम इसी तरीके से अगर हम इसमें से ये निकालेंगे तो फिर इसका डी और आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास डी निकल आया। ठीक है, हमने करना है इस पर फार्मूला लगाना है ए एन का, जो बराबर होता है A1 प्लस n-1 डी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ लगा देनी। A1 कितना है हमारा 9 जमा n-1 लिखा, डी हमारा आ गया 6, तो इसका जवाब क्या आ गया 9 जमा 6 को अंदर दब दे दी 6n हो गया। ठीक है, ये 6n माइनस 6 हो गया। अब 6n तो लिख लेते हैं हम पहले, और 9 जमा का 6 निकल गया तो जमा का 3 बच गया, और ये हो गया हमारा an। ठीक है, हमें चाहिए था HP, तो HP जब हमारे पास होगा तो फिर इसका देखें बटा कुछ भी नहीं है तो इसका बटा 1 है। अब हमने इसको HP में लिखना है तो इसको लिख देना है 1/6n + 3, और ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का दूसरा पार्ट जो है उसको सॉल्व। दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है 1/11 व 1/9 1/7 अप टू 100। ठीक है, फिर अब हमने फिर इसको क्या किया, राइट इन AP लिख लेते हैं। ठीक है, कि AP में कन्वर्ट कर लिया। तो राइट इन AP में हमारे पास क्या होता है, हम इसको उल्ट करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 11/1 11 हो जाएगा, 9/1 हो जाएगा 9 हो गया, 7/1 7 और अप टू 100 बन गया। अब A1 हो गया हमारा 11। अब हमें चाहिए डी, तो डी हो जाएगा 9 - 11। ठीक है, तो बाकी कितना बच जाएगा माइनस का 2। इसमें से देखें 7 - 9 फिर भी -2 आएगा। ठीक है, कुछ सीरीज़ ऐसी होती हैं जिनमें हमारा डी सेम नहीं आ रहा होता, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो होती हैं उनमें डी सेम ही आता है। अब हमें चाहिए an, जो बराबर होता है A1 प्लस n-1 और साथ आ गया इसके डी। अब A1 की वैल्यू हमारी 11 है, और जमा लिखा n-1 लिख लिया, और डी हमारा -2 है वो लिख लिया। अब लिखा 11, 2 को किया इस n से -2n हो गया, माइनस का ये माइनस का 1 तो प्लस का 2 हो गया, और 11 और 2 कितना बन गया हमारा 13, माइनस हो गया 2n। ठीक है, अगर हम करें इसको HP में, ठीक है, तो इन HP में हमारा जवाब क्या हो जाएगा कि 1/13 - 2n, ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। तीसरा पार्ट इसका हमें दिया हुआ है 1/6 1/9 1/12 अप टू 100। ठीक है, पहले हम सोल्यूशन में फिर इसको लिखेंगे AP में। ठीक है, इन AP में किया तो ये हमारी रकमें उल्ट हो गई, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और अप टू 100 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास A1 कितनी हो जाएगी 6। अब हमें चाहिए डी होता है दूसरी माइनस पहले वाली, तो ये बन गया 3। अब हमने फार्मूला लगा देना है AN का, जो बराबर होता है A1 प्लस n-1, और साथ इसके आ गया डी। A1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 6। ठीक है, तो जमा हो गया, और n-1 हो गया, और डी हमारा कितना हो गया 3, ये लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इनको देते हैं ज़रबें आपस में। जब ज़रबें देंगे तो ये 6 लिख देंगे वैसे ही, जमा 3 को किया n से तो 3n हो गया, और 3 को किया 1 से तो -3 हो गया, और ये हमारा जवाब बाकी बन जाएगा 6 में से 3 निकल गए, 3 बच जाएगा। ठीक है, 3n लिखा, और जमा का हो गया 3। हमने लिखना है इन HP में जवाब निकालना था, तो इसको उल्ट करके लिख लेंगे, जो बराबर इसका बटा देखें 1 है नीचे। ठीक है, तो जब HP में लिखा तो ये हो गया 1/3n + 3, और ये इसका आ गया जवाब। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, उसमें हमने 8 टर्म निकालनी हमने इसको भी वैसे ही है। ठीक है, जैसे हमने पीछे वाली जो है वो निकाली है। पहले हम सीरीज़ को क्या करेंगे कि AP में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने लिख लिया इसको कि राइट इन AP में लिखा तो ये रकमें उल्ट हो गई, लिख ली, -6 हो गया, -5 हो गया, -4 हो गया, और अप टू 100 हो गया। ठीक है, पहली रकम जो है हमारी A1 होगी -6, और डी हमारा निकालना है वो माइनस की दूसरी रकम हो गई, माइनस ये हो गया फार्मूले वाला, और माइनस का खुद ही 6 है। ठीक है, तो ये बन गया -5 माइनस जमा का 6, तो बाकी 1 बच गया। ठीक है, ये हमारा हो गया डी। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट फार्मूला लगाना है, जो AN बराबर होता है A1 प्लस n-1 डी। ठीक है, AN = A1 जमा
n-1 और d हमारा 1 था वो लिख दिया। a1 की वैल्यू लिखनी थी तो नीचे लिखते हैं अब। ठीक है, ये हमने फार्मूला लिख दिया। अब अगर नहीं तो इस फार्मूले को देखें कि इसी फार्मूले में हम ये जो फार्मूला 1 है हमने निकालनी है 8 टर्म। ठीक है, तो पुट कर दिया हमने n बराबर 8। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया an इक्वल हो गया a1 प्लस यहाँ पर लिख लें कि पुट इन इक्वेशन ए इक्वेशन में n बराबर 1 पुट कर लिया। an इक्वल a1 प्लस 8 माइनस 1 और साथ इसके आ गया d। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पर वैल्यूज़ जो है पुट कर लेंगे। a1 हो गया जमा 8 में से 1 निकल गया 7 और d आ गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। ये 8 पुट किया, यहाँ पर भी 8 पुट किया, इसको लिख लिया। अब ये a8 हो गया। a1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है -6 वो पुट कर दी प्लस 7 इंटू डी हमारा 1 था वो लिखा इक्वल हो गया -6 जमा 7 1 7 और a8 हमारा हो गया। ये देखें 1 बच गया। ठीक है, तो अब अगर इसको लिखें इन HP में इसका बटा 1 है 1/1 फिर 1 ही बन जाता है तो 1 ही इसका जवाब आ जाएगा। अब हम करते हैं इसी का दूसरा पार्ट जो है उसको सॉल्व। दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है। अब दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है 1/18 1/13 1/8 अप टू सो ऑन। ठीक है, पहले इसको लिखेंगे AP में। ठीक है, तो लिखा राइट इन AP। पहले AP में कन्वर्ट करेंगे। ये हार्मोनिक के जो है सही तरीका ये है कि पहले उसको AP में कन्वर्ट करना है और सॉल्व भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, पहले AP में कन्वर्ट फिर इसको सॉल्व फिर उसको जवाब जो है उसको उल्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखें AP में किया तो ये हमारा बन गया 18, नेक्स्ट वाला हो गया 13, उसके नेक्स्ट हो गया 8 और अप टू सो ऑन हो गया। A1 यहाँ से हो गया हमारा 18 और D हमने निकालना है वो दूसरी रकम माइनस पहले वाली रकम 13 और कितना होता है 18 5, तो ये माइनस का 5 जवाब आ गया इसका। अब हमने निकालना है फार्मूला an इक्वल a1 प्लस n-1d। अभी इसको हम दे देते हैं इक्वेशन ए का नाम। हम कर लेते हैं 8 टर्म निकालनी थी वो ऊपर जो मेंशन की हुई है, तो पुट कर लिया n बराबर 8 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में हमने 8 पुट किया, यहाँ पर हो गया a8 इक्वल a1 प्लस 8 माइनस 1 7 आ गया d। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है हमारी 18 जमा 8 में से 1 निकल गया 7, d की वैल्यू हमारी ये जो हमने निकाली है -5 वो लिख दी। अब ये हो गया 18 जमा ये और ये माइनस 7 5 35 हो गया। 18 में से 35 निकल गए तो बाकी बच जाएगा हमारा -17, तो ये हमारी हो गई a8। ठीक है, अगर हम इसको करें इन HP तो अब देखें इसका बटा 1 है तो HP में ये हो जाएगा -1/17 और ये हमारा इसका जवाब आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 9 एंड 11। ठीक है, तो सोल्यूशन में पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यूज़ दी हुई हैं क्योंकि हमें AB की वैल्यू चाहिए होती हैं। पहली वैल्यू होगी हमारी A और दूसरी वैल्यू होगी हमारी B की। ठीक है, हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है इक्वल टू AB ओवर A प्लस B। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके हमारा जवाब आ जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 11 और हो जाएगा 9 प्लस 11। अब हम देते हैं इनको ज़रब। ठीक है, 2 को ज़रब दे दी 9 से तो बन गया हमारा 18 9 2 18। इसको ज़रब दे दी हमने 11 से तो जवाब हमारा हो गया 198 और बटा 11 और 9 हो गए 20। अब अगर हम इसको कट कर लें तकसीम कर लें 20 पे तो फिर हमारा इसका जवाब आ जाता है 99 ओवर हो जाता है 10। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट ये मज़ीद कट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक इसका जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 एंड 33। सोल्यूशन में क्या हो गया, AB की वैल्यू हमें दी हुई है A बराबर 3 और B बराबर दिया हुआ है 33। तो हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2AB ओवर A प्लस B। तो इसमें वैल्यूज़ लगा लेते हैं। 2 इंटू A की दी हुई है 3 और B दिया हुआ है 33 और बटा इसका हो जाएगा 3 प्लस 33। अब 3 को 2 से ज़रब दे दी तो बन गया हमारा 6 को ज़रब दे दी हमने इस 33 से तो हमारा जवाब आ गया 198 और बटा इसका हो गया 33 और 3 36। अब अगर हम इनको कट कर लें 198 को तकसीम कर दें 36 पे, ठीक है, तो हमारा जवाब बन जाता है 11/2। ठीक है, यानी कि 18 के पहाड़े पे कट जाएगा
तो 18 को अगर हम देते हैं ज़रब 11 से तो हमारा जवाब बन जाता है 198। 18 को 2 से ज़रब दें 36, इस वजह से ये 2/2 और 11 इसका जवाब आ गया। ठीक है, अब हमारे पास इसी तरह का सेम क्वेश्चन नंबर 5 है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी हमने हार्मोनिक मीन ही निकालना है। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड HM बिटवीन 3, अब बिटवीन लिखा, ठीक है, 3 एंड 7। अब 3 और 7 दे दिया। ठीक है, तो सोल्यूशन में फिर हम इसको क्या करेंगे कि ए की हमारी वैल्यू हो गई 3 और बी हो गया हमारा 7। हार्मोनिक मीन हमने निकालना है जिसका फार्मूला होता है हमारे पास 2AB ओवर होता है A प्लस बी। अब इसमें वैल्यू लगा दी, 2 एंड 2 A 3 है और बी हमारा 7 है, बटा इसका हो गया 3 जमा 7। अब दे दी ज़रब, 3 को 2 से 6, 6 को 7 से किया तो हो गया 42, बटा 7 और 3 हो गया 10। अब अगर इसको पहाड़े पे कट कर लें तो हमारे पास 21 2 42 और 5 2 10, तो इसका जवाब आ जाएगा 21/5 और इसका ये हमारा HM आ गया। ठीक है, और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।